पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज है बड़ी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबने, बहुत बहुत, और बहुत अच्छे से दिवाली मनाए सबकी, सबके घर में लक्ष्मी आए। और अब जा रही वीडियो डालने, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चाची ताइयों को राम राम, बहनों को राम राम, छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। सबको राधे 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 राधे। अनीता राधे राधे, अनीता राधे राधे, हैप्पी दिवाली। राधा स्वामी बन, हैप्पी दिवाली बन बिमला, हैप्पी दिवाली सबने बहुत बहुत अच्छी, सबकी भाई बहुत अच्छी मनाए। जी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। रोशनी पर चल लिया है। हैप्पी दिवाली। मोमबत्ती कम सुना है मोमबत्ती ने। राम राम। मगर बोल ली थी पहले भी। अरे जितनी उम्र हो कम सुनने लग जाए बहुत। हाँ पंडित जी राधे राधे। हो जाए भाई, जो भगवान दे के भेजे हुए कुछ घूमन लाग रही पर इन्हें रेनू बनावा। बहुत कमेरी है तो उनमें तो रानी। राधे 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 बहन जी, राधे राधे बहन, राधे 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 राधे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली रेनू, हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। हेलो दुरानी का डाटा ना खुला मेरी दुरानी का तो। राम राम। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, मिल लो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दादी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दादी तो दूध लिया ही हमारी, बकत्ता ही लिया है। राधे राधे। देखो बाबा लटूरिया की जय, कल की भगवान की जय, बाबा लटूरिया की जय, कल की भगवान की जय हो। देखो बाबा का बेड, ये बाबा का कमरा है, बाबा लटूरिया का कमरा, बाबा लटूरिया का कमरा है ये। जोत लग रही है यहाँ। ये तुलसी, सारे पेड़ लग रहे हैं, तुलसी माता भी है यहाँ पे। और देखो कितनी हरियाली है। और हमारे मंदिर में अंधेरे में 5 बज रहे हैं, जोत जात लगा लिए हमने। ये तुलसी माता रही, तुलसी माता रही ये रही। और देखो कितना अच्छा सज रहा है हमारा मंदिर, बाबा लटूरिया का पूरा मंदिर सजा रखा है, देख लो। देख लो कितना अच्छा सजा रखा है बाबा लटूरिया का मंदिर, देख लो। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन
भद्रे नारायण 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 भद्रे भद्रे नारायण 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 भद्रे नारायण केदार नारायण 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 केदार केदार नारायण 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 केदार नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण 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 सत्य। तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। यह तो कृपा करके आप ये अभी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष को छूट कर कहाँ गया। नारद जी ने कहा उससे छूटने पर वह बरबर नामक से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने आपने आपको धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उससे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। काल नेमी सुम निशुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सा राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिरकर आ पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बड़े बड़े अपसुन होने लगे। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी से वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा है वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी से जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ेगा। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, ऋषिकेश युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, हे शिव जी महाराज, उसे आपका असी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर और देवताओं का जय है। मैं सत्य कहता हूं उसे कोई भी नहीं मार सकता है। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर देख दिया, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूं। हे सूर्यवर विष्णु, आप क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रुद्ध हो गए। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र वर्षा के शुरू कर दिए। भेरी मृदंग शंख और तीरों तथा हाथियों घोड़ों और रथों शब्द से धरती कांपने लगी, जिससे कि युद्ध भूमि में और आगमय हो गया। दैत्यों ने के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत्युंजयी विद्या सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह सोचकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया और इसे सुनकर भगवान रुद्र ने क्रोध की सीमा न रही लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थी। कैसे? जो उसकी जगहें थी जैसे वृक्ष होता ऐसे मोटी मोटी थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी, चबाने लगी। जो मिलता उसे चबा जाती, खा जाती थी। और युद्ध भूमि में इसी तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र उनसे अपने उदर के गुप्त कर लिया।
कहाँ? अपने पेट के अंदर शुक्राचार्य को कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। अब शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। क्योंकि शुक्राचार्य थे, कोई मर जाता मनुष्य जो ला के जिंदा कर देते थे। अब उसको ही पेट के अंदर कर लिया तो कौन जिलाएगा? और वह युद्ध छोड़कर सब भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी या सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी, नंदी आदि वीर गणों ने, जिनसे गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। बोल कार्तिक महात्म की। कार्तिक का महीना अपने बहुओं को बोली, मैं तो कार्तिक नहाने जाऊंगी और तुम लोग एक एक भैंस ले लो और 1 महीने में आऊंगी, देखूंगी तो उनमें से कौन से सबसे ज्यादा घी जोड़ रखा है। तीनों बहू चालाक थी, छोटी बहू को कुछ भी नहीं आता था, घी भी निकालना नहीं आता था। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखूंगी कैसे करेगी। सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं जानता था। वह बड़ी भोली थी, अपना सारा दूध दही पीपल पतवारी पर गिरा देती थी। महीना पूरा हो गया, तीनों बहुओं ने डिब्बा भर के घी जोड़ रखा था। छोटी बहू पतवारी माता से बोली, मेरी सासू आएगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी? पतवारी माता बोली, तू 4 डिब्बे 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डिब्बों में डाल देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा, तेरे 4 डिब्बे भर जाएंगे। यह 4 कंकड़ लेकर चली गई और 4 डिब्बों में डाल दिया। उसके 4 डिब्बे घी से भर गई। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सबसे बड़ी खुशी खुशी लेकर आई। अब बोली, सास से इसको डांट पड़ेगी। सबसे छोटी 4 डिब्बे घी लेकर आई। सब बोली, इसने तो कभी जमाया भी नहीं, बिलोया भी नहीं, इतना घी कहाँ से लाया? और इसके पति ने ला कर दिया होगा। तब वो कहने लगी, मुझे तो बिलोना भी नहीं आता, न कोई मुझे बनाना आया। मैं दूध दही पीपल पतवारी में सींच देती थी, मुझे पतवारी माता ने दिया है। सब बोली, पतवारी माता के सींचने से इतना धर्म व फल होता है, अगले साल हम भी सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। बोल पतवारी माता की। पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी गिरता था, वैसे वैसे आंगन में से हीरे मोती गिरते थे। यह देखकर चौबो बहुएं कहने लगी कि पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा नहाने लगा तो ठीक ठीक, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई, वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। तो सारे बहुएं कहने लगी कि उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते थे और हमारे यहाँ। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ फिर नहाने लगा। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता है, बहू मेरा कार्तिक महीना तो समाप्त होने को आया। तब बहू बोली, इससे चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो छो बहुओं ने कहा कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं जाएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया और बड़ी बहू से पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वो खाने पर नहीं आएंगी। तब बहू बड़ू ने बोली, इससे चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी और आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना खाया और कुछ बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी कि राम जी का चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे सुमेरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरे डालकर घर आई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। बोली, अरे पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो?
तब वह कहने लगी, बेटी तुम्हारे देवरानी जेठानी आई और उन्होंने खूब खाया पिया, अब बचे हुए मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, ये तो 4 रोटी फिर बना खा लूंगी, बाकी सब तो ठीक है ना, निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी तो सब ठीक है, बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घी महल हो गया है, पूरा घर ही महल हो गया और सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब वे ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे घर में तो हीरे मोतियों भर गए हैं, जहाँ देखो वहीं दौलत वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से निभाया था, कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया, जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे। बोल कार्तिक महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगे मैया की, जमुना मैया की, त्रिवेणी मैया की, देवतराज प्रयाग की, क्षेत्रगोप धाम की, सभी देवी देवताओं की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, अब पार्वती पदे रहे महादेव। गंगे